नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च 2026 के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर क्वेश्चन की, जो आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2026 में घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों में विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही है, प्रोफेसर जयंत मूर्ति। खगोलीय भौतिकी में उसके अनुकरणीय योगदान और अंतरिक्ष मिशन के डेटा विश्लेषण के प्रोफेसर जयंत मूर्ति को देश का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत में तेंदुओं की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 15,419। नवीनतम गणना के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़कर 15,419 हो गई है। राज्य में मध्य प्रदेश सबसे अधिक तेंदुओं के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने मार्च 2026 में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ पूरा किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकारू मेघला फुकरे जो कि लद्दाख में है। BRO ने पूर्वी लद्दाख के डोमचेक सेक्टर में 19,400 फीट की ऊंचाई पर लिकारू मेघला फुकरे सड़क निर्माण पूरा किया, जो पूरा करके विश्व का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में देश के नए सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, AS राजीव। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व प्रबंध निदेशक AS राजीव ने मार्च 2026 में भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में आयोजित 98वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, द रेन मेकर। लॉस एंजलिस में आयोजित 98वें एकेडमी अवार्ड में हॉलीवुड फिल्म द रेन मेकर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पटकथा सहित कई प्रमुख श्रेणी में ऑस्कर मिला है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत। सिप्री की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। भारत के बाद सऊदी अरब और कतार का स्थान है। नेक्स्ट है, संगीत क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सुप्रसिद्ध वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को उनकी उत्कृष्ट संगीत सेवा के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 122वां। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को 122वां स्थान मिला है, जिसे पिछले वर्ष 126वें की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ है। फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपना 187वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, असम राइफल। भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल की स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से हुई थी। मार्च 2026 में यह अपना 187वां वर्ष
187 में स्थापना दिवस मनाया है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने हाल ही में मंगल और बृहस्पति के बीच खोजे गए नए क्षुद्रग्रह का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोफेसर टी पद्मनाभन। भारत के दिवंगत और प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर धानु पद्मनाभ के सम्मान में एक क्षुद्रग्रह का नाम धानु पद्मनाभन रखा गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एस चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखरन को मार्च 2026 में अगले कार्यकाल के लिए एयर इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में बहुदेशीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम सिटी ऑफ डेस्टिनी के तट पर मार्च 2026 में मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ, जिसमें 50 से अधिक देशों के नौसेना और युद्धपोतों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य सरकार ने मार्च 2026 में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को कानूनी गारंटी देने वाला विधेयक पारित किया है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तेलंगाना। तेलंगाना विधानसभा ने मार्च 2026 के बजट सत्र में सरकारी कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को कानूनी रूप से लागू करने वाला गारंटी बिल पास किया। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में व्यावसायिक रूप से सक्रिय INS जटायु नौसेना बेस कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मिनिकॉय द्वीप पे। हिंद महासागर में अपनी राजनीति पकड़ करने और समुद्री डकैती विरोधी अभियान को गति देने के लिए भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण द्वीप मिनिकॉय पर INS जटायु को एक्टिव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोफेसर ए रवि विगडरसन। नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने मार्च 2026 में कंप्यूटर विज्ञान और गणित के अंतर्संबंधों और उनके संदर्भ शोध के लिए प्रोफेसर एन विगडरसन को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्च 2029। शहरी क्षेत्र में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करने और बचे हुए घरों के निर्माण के लिए PMAYU 2.0 को मार्च 2029 के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई की क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में विदर्भ को हराकर रिकॉर्ड 43वीं बार रणजी ट्रॉफी की विजेता अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेट किसे चुना गया है? अब देश का ऑप्शन नंबर ए सही है, कांगड़ा पुलिस थाना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अपराध नियंत्रण, बुनियादी ढांचे और नागरिक सेवाओं के मानकों पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मार्च 2026 में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्य प्रदेश। जल संरक्षण, जल संचय और नदियों के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयास के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के
के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली। स्विस संगठन IQAir द्वारा मार्च 2026 में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली लगातार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। देश के स्तर पर बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश रहा। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस भारतीय पैरा एथलीट को पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सुमित अंतल। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतल को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के राष्ट्रीय मंच पर पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य उपग्रह आर्टेमिस 1S सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के सैन्य गतिविधि पर नज़र रखने और उनकी अंतरिक्ष सुरक्षा को मजबूत करने के लिए SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मार्च 2026 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। वित्तीय स्वायत्तता और बढ़ते टर्नओवर के कारण रक्षा क्षेत्र में दिग्गज कंपनी HAL हाल को सरकार द्वारा नवरत्न से अपग्रेड कर भारत की नई महारत्न कंपनी घोषित किया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में दुनिया का सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क बारला सोलर पार्क की क्षमता कितनी कर दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 3500 मेगावाट। राजस्थान के जोधपुर में स्थित बारला सोलर पार्क के नए फेज के चालू होने के बाद इसकी कुल क्षमता बढ़कर 3500 मेगावाट हो गई है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सोलर प्लांट बना है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस राज्य यूटी की प्रसिद्ध मजलिस सुल्तानी पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्मू कश्मीर की पारंपरिक और सदियों पुरानी मजलिस सुल्तानी सूक्ष्म चित्रकला को इसकी अनूठी शैली के लिए भारत सरकार द्वारा GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, RBI ने मार्च 2026 में किस फिनटेक कंपनी पर लगा पेमेंट बैंक प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पेटीएम। RBI ने करे नियम के अनुपालन और ऑडिट प्रक्रिया पूरी करने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहक जोड़ने और सामान्य संचालन की मंजूरी मार्च 2026 में वापस मिल गई है। मार्च 2026 में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला राइट टू डाई बिल पारित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यूनाइटेड किंगडम। यूके के संसद ने मार्च 2026 में एक ऐतिहासिक वोट के जरिए गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों के लिए चिकित्सा सहायता से जीवन समाप्त करने यानी कि इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। नेक्स्ट है, इसरो ने मार्च 2026 में अपने किस महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन के लिए क्रायोजेनिक ईंधन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रयान 4 मिशन, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस धरती पर लाना है, के लिए महेंद्रगिरी में क्रायोजेनिक अपर स्टेज ईंधन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रितु सेन। वरिष्ठ IAS अधिकारी रितु सेन को खेल में डोपिंग मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भारत का सर्वोच्च संस्था नाडा के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस देश के पूर्व नेतृत्व के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सीरिया। हेंग स्थित ICC ने मार्च 2026 में सीरिया के आंतरिक संगठन में मानवाधिकारों के उल्लंघन और रासायनिक हथियार के उपयोग के आरोप के तहत यह वारंट जारी किया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में भारत का पहला फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, IISc बेंगलोर। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में रिसर्च और कमर्शियल टेस्टिंग के लिए लाइव किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मैक्स वर्स्टैपेन। रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने 2026 सीजन की पहला वनडे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में एक तरफा जीत दर्ज किया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी 2026 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेटा रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नीतिपल्ली, जो कि तेलंगाना में है। स्वास्थ्य, पोषण और बुनियादी ढांचों विकास संकेतन में उत्कृष्ट सुधार के चलते तेलंगाना के नीतिपल्ली जिले ने मार्च 2026 की डेटा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में जिसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आनंद महिंद्रा। महिंद्रा समूह के मानद चेयरमैन आनंद महिंद्रा को पिछले एक दशक में भारतीय उद्योग जगत और वैश्विक विनिर्माण में उसके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। मार्च 2026 में दुनिया का सबसे लंबी ट्विन लेन सेला सुरंग का आधिकारिक उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई सेला सुरंग को पूरी तरह से वाहनों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में भारत को किस कार्यकाल की अवधि के लिए गैर स्थायी सदस्य चुना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 2027 से 28 के लिए। भारत को एशियाई प्रशांत समूह के समर्थन से वर्ष 2027-28 के कार्यकाल के लिए निर्विरोध UNSC का गैर स्थायी सदस्य चुना गया है, जिसका आधिकारिक प्रक्रिया मार्च 2026 में पूर्ण हो गई। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दिल्ली कैपिटल। WPL में के फाइनल में दिल्ली कैपिटल ने महिला टीम ने मुंबई को हराकर पहली बार महिला प्रीमियर लीग टीम का खिताब पर कब्जा किया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में मनाए गए विश्व जल दिवस, जो कि 22 मार्च को मनाते हैं, कि थीम क्या रखी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वाटर फॉर पीस। मार्च 2026 को मनाया गया विश्व जल दिवस की थीम वाटर फॉर पीस, शांति के लिए जल रखी गई है, जो वैश्विक संकट को दूर कर शांति स्थापित करने पर जोर देती है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा जारी किए गए मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस तकनीकी से है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। MIRV तकनीकी का मतलब है कि एक ही मिसाइल एक साथ अलग अलग ठिकानों पर कई परमाणु हथियार दाग सकती है। भारत की तकनीकी हासिल करने वाला दुनिया का छठा देश बना है। मार्च 2026 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, KP शर्मा ओली। नेपाल के सत्ता गठबंधन में बदलाव के बाद CPN UML के अध्यक्ष
खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, KP शर्मा ओली मार्च 2026 में देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस भारतीय शहर में देश का पहला AI संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लाइव किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पुणे। पुणे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम शुरू किया गया है, जो वास्तविक समय में गाड़ी की संख्या देखकर ग्रीन लाइट का समय खुद तय करता है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में IMF ने किस एशियाई देश के साथ $4.5 बिलियन के आर्थिक राहत पैकेज को मंजूरी दिया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मालदीव। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट और बढ़ते विदेशी कर्ज के संकट से जूझ रहे मालदीव को आर्थिक पतन से बचाने के लिए IMF ने इसे विशेष बेलआउट पैकेज को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा घोषित सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शरण कुमार लिम्बाले। प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उसके उपन्यास और उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए 2025 का सरस्वती सम्मान देने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक। ऊर्जा संरक्षण और रिन्यूएबल एनर्जी में बेहतर उपयोग के मामले में कर्नाटक राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में नासा द्वारा ब्रह्मांड के शुरुआती सितारों की खोज करने के लिए कौन सा स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, MIRA। नासा ने इंफ्रारेड तकनीकी से लैस MIRA टेलीस्कोप को डीप स्पेस में भेजा है, जो बिग बैंग के तुरंत बाद बने पहले सितारों और ब्लैक होल्स के रहस्य का पता लगाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। राष्ट्रपति की मंजूरी और आवश्यक नियमों के अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तराखंड मार्च 2026 में स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 के ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जेफ बेजोस। मार्च 2026 में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने टेस्ला के एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति दोबारा हासिल किया। नेक्स्ट है, मार्च 2026 से भारत का सबसे पूर्ण रूप से व्यवसायिक 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ क्रियाशील हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंगलुरु। कैम्ब्रिज लेआउट बेंगलुरु में 3D कंक्रीट प्रिंटेड तकनीकी से बने भारत के अभिनव डाकघर भवन ने मार्च 2026 से अपना संपूर्ण सार्वजनिक और व्यावसायिक परिचालन शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है, जापान में आयोजित एशियन रेस वॉकर चैंपियनशिप में भारत के किस एथलीट ने 20 किलोमीटर पैदल चाल से स्वर्ण पदक जीता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अक्षयदीप सिंह। जापान के नामों में आयोजित एशियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में भारत के अक्षयदीप सिंह ने 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तिरुवनंतपुरम, केरल। भारत और फ्रांस की सेना के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त अभ्यास फ्रिंजेक्स 26 केरल के
तिरुवनंतपुरम के पेंगोड मिलिट्री स्टेशन पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।